नमस्कार, मैं निधि रतन। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अधिकार मिलते नहीं, छीने जाते हैं, मांगे जाते हैं। बहुजन समाज के छात्रों को, छात्राओं को न जाने कितना संघर्ष करना पड़ता है। हमारे समाज के बच्चे न जाने पायल तन्वी बनने पर मजबूर हो जाते हैं, रोहित वेमुल्ला बनने पर मजबूर हो जाते हैं और दर्शन सोलंकी की तरह आत्महत्या कर लेते हैं। सोचिए, ऐसी ही खबर हमारे सामने आ रही है वर्धा से। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में दलित छात्र पिछले 5 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो है उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। प्रशासन अनदेखी कर रही है और लगातार बहुजन समाज के छात्र छात्राओं का मानसिक रूप से शोषण किया जा रहा है। आखिर प्रशासनिक हत्याएं बहुजन समाज के बच्चों की कब तक होती रहेंगी? प्रशासन हमारे बच्चों का शोषण कब तक करता रहेगा? बहुजन समाज के बच्चे लगातार इसका शिकार होते जा रहे हैं। सोचिए, वर्धा यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे रजनीश कुमार अंबेडकर बेबाक होकर, मुखर होकर तमाम उन सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार रखते हैं जो समाज में कुरीतियों को दूर करते हैं। इस समाज में जिस तरीके का जातीय भेदभाव है, मानसिक भेदभाव है, आर्थिक भेदभाव है, उन सब पर अपने विचार विमर्श रखते हैं। लेकिन वर्धा यूनिवर्सिटी में जाति के आधार पे बहुजन समाज के बच्चों के साथ क्या हो रहा है कि उनकी पीएचडी थीसिस को 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन आगे मूल्यांकन के लिए उसको नहीं भेजा जा रहा है। प्रशासन से सवाल किया जाता है रजनीश कुमार अंबेडकर, लेकिन उनको नजरअंदाज कर देते हैं। वहां के जो प्रशासन के जो लोग हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, 5 दिन से ज्यादा हो गए हैं, बच्चे धरने पर बैठे हैं। लक्ष्मण यादव ने एक पोस्ट लिखा है, मैं आपको पढ़कर बता दूं कि महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के प्रशासनिक भवन के सामने पिछले 5 दिनों से एक दलित शोध छात्र अपने पीएचडी शोध प्रबंध के मूल्यांकन के लिए धरने पर बैठा है। सोचिए, बाबा साहब की वो तस्वीर लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार वो प्रशासन से सवाल कर रहे हैं कि मुझे 5 दिन से ज्यादा का समय हो गया धरना प्रदर्शन करते हुए और 8 महीने से ज्यादा का समय उनको थीसिस सबमिट कर हो गया है, लेकिन मूल्यांकन के लिए उनका थीसिस आगे नहीं भेजा जा रहा और ना ही इस पर कोई जवाब देना चाहता है, ना ही उनकी बात सुनी जा रही है। प्रशासन भवन के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, बैरिकेड लगा दिए गए हैं, वहां पे पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है, लेकिन बहुजन समाज के बच्चे सिर्फ शिक्षा के लिए, अधिकारों के लिए सिर्फ प्रशासन से सवाल कर रहे हैं कि आखिर उनकी थीसिस को आगे मूल्यांकन के लिए क्यों नहीं भेजा जा रहा। सोचिए, रोहित वेमुल्ला की ये तस्वीर याद कीजिए, किस तरीके से उनको संस्थानिक रूप से मजबूर किया गया आत्महत्या करने पर। हम बहुजन समाज के बच्चों के साथ जीते जी खड़े नहीं होते हैं, इसलिए हमारे समाज में रोहित वेमुल्ला, पायल तन्वी, दर्शन सोलंकी मानसिक दबाव में आकर आत्महत्या कर लेते हैं। सोचिए, रजनीश कुमार अंबेडकर मुखर होकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन हमने उनसे बातचीत की। 31 की शाम में रजनीश कुमार अंबेडकर बाकी छात्रों के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ छात्र आकर वहां पे दंगे का माहौल बनाते हैं। सोचिए, किस तरीके से जय श्री राम के नारे बोलते हुए वहां पर घुसते हैं और उनके साथ मारपीट करने लगते हैं। ये वीडियो जो साइड विंडो में आप देख रहे हैं, ये रजनीश कुमार अंबेडकर ने अपने फेसबुक पर डाले हैं। बाकायदा हमसे बातचीत की कि किस तरीके से उनका मानसिक रूप से शोषण किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो एक दलित समुदाय से आते हैं, वो पीएचडी करना चाहते हैं। पीएचडी का जो थीसिस है उस पर वो सवाल कर रहे हैं कि उनका जो पीएचडी है वो 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया सबमिट करे हुए और आगे मूल्यांकन के लिए नहीं भेजा जा रहा है। सोचिए, बहुजन समाज के बच्चे घंटा उठाए तो सही है, बहुजन समाज के बच्चे धर्म का डंडा और झंडा लेकर सड़कों पर उतरे, पत्थरबाजी में उनकी जाने जाए, शिकार हो धर्म की आड़ में आकर, तो सरकार को, प्रशासन को, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है। लेकिन बहुजन समाज के बच्चे जैसे ही शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं तो उन पर लगातार मानसिक, शारीरिक और आर्थिक और न जाने सामाजिक रूप से उन पर दबाव बनाया जाता है। सोचिए, दलित समुदाय से आते हैं रजनीश कुमार अंबेडकर, वो सिर्फ अपने अधिकार के लिए सिर्फ प्रशासन से सवाल कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से, संवैधानिक रूप से वो सिर्फ प्रशासन से सवाल कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फूले की तस्वीरों के साथ, उन विचारों के साथ उस प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि आखिर
उनकी थीसिस को आगे क्यों नहीं भेजा जा रहा, उनकी पीएचडी को थीसिस को क्यों रोका जा रहा है और क्यों डिले किया जा रहा है। 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन प्रशासन इस पर चुप्पी साधे हुए है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिसंघ के लोग जय श्री राम के नारा लगाते हुए उन पर हमला करते हैं। आखिर उनको सोचना चाहिए कि राम की आड़ में लेकर कि वो किस तरीके से गुंडागर्दी करते हैं। सोचिए, शिक्षा के केंद्र को किस तरीके से नफरती चिंटू जो है वो उपद्रव फैलाने की कोशिश करते हैं और दलित छात्रों के साथ बदसलूकी करते हैं। इस पर प्रशासन को, उन समाज के तमाम संगठन के लोगों को कार्रवाई करवानी चाहिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोगों को इन सब संघर्षों के पल में अकेला छोड़ देते हैं। इसलिए हमारे समाज का, बहुजन समाज का बच्चा आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। इसलिए बहुजन समाज का बच्चा पायल तन्वी, दर्शन सोलंकी और रोहित वेमुल्ला बनने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि हम जीते जी उनके साथ खड़े नहीं होते। वर्धा यूनिवर्सिटी हो, तमाम उन सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रही हूं जिसमें बहुजन समाज के छात्र और छात्राएं पढ़ाई कर रही हैं और लेक्चरर और प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनको मुखर होकर रजनीश कुमार अंबेडकर के समर्थन में आना चाहिए और जस्टिस फॉर रजनीश अंबेडकर हैशटैग चलाना चाहिए। उनके लिए सड़कों पर मुखर होकर आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम स्वार्थी होकर सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, बहुजन समाज के बच्चों को हम दरकिनार कर देते हैं। सोचिए, शिक्षा के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। जैसे तैसे हमारी पहली पीढ़ियां, बहुजन समाज की पीढ़ियां, एसटी एससी माइनॉरिटी समाज की पीढ़ियां कॉलेज यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर पहुंची हैं और कॉलेज यूनिवर्सिटी में किस तरीके से मानसिक दबाव बनाया जाता है ताकि हमारे बच्चे या तो कॉलेज से गिव अप कर दे या लाइफ से गिव अप कर दे। तो इस तरीके से मानसिक दबाव में आकर हमारे बच्चों का जो शोषण किया जा रहा है, जो हैरेसमेंट किया जा रहा है, उसको रोकने का समय आ चुका है। सोचिए, जाति व्यवस्था गांव से उठकर, खेत खलियानों से उठकर अब शहरों में आ चुकी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी है। जितनी बड़ी पोस्ट होगी, जितना बड़ा फील्ड होगा, वहां पर जातिवाद उतना ज्यादा गहरा होता चला जाएगा। सोचिए, वर्धा यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से दलित शोध छात्र रजनीश कुमार अंबेडकर और उनके साथियों पर भगवा गुंडों ने रात को कायराना हमला किया। देर रात को 2 दर्जन से अधिक भगवा गुंडे आंदोलन स्थल पर आए और जय श्री राम का नारा लगाते हुए आंदोलनकारी छात्रों पर टूट पड़े, जबकि रात में विश्वविद्यालय कैंपस के सभी गेट बंद रहते हैं और वहां पर सुरक्षा गार्ड तैनात रहते हैं। सोचिए, रात 2 बजे किस तरीके से भगवा गुंडे जो है वो यूनिवर्सिटी में घुसने की, कैंपस में घुसने की कोशिश करते हैं। ये किसके शह पर हो रहा है? प्रशासन व्यवस्था के कहने पर ये सब गुंडे जो है वो हमला करते हैं दलित छात्रों पर। अब बहुजन समाज के लोगों को सोचना है कि बहुजन समाज के छात्र और छात्राओं के साथ किस तरीके से उनका शोषण किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। सोचिए, हम जाति भेदभाव की सिर्फ बात करते हैं, जाति भेदभाव के खिलाफ सिर्फ सोशल मीडिया पे लिखते हैं, लेकिन जाति भेदभाव का जो शिकार हो रहा होता है हम उसके साथ खड़े नहीं होते। इसलिए हमारे समाज का बच्चा गिव अप कर देता है, इसलिए हमारे समाज का बच्चा आत्महत्या कर लेता है। इसलिए बहुजन समाज को जागरूक होकर, मुखर होकर रजनीश कुमार अंबेडकर के साथ उतरना चाहिए, ताकि हमारे समाज के बच्चों को इंसाफ मिल सके, जस्टिस मिल सके। क्योंकि पहली पीढ़ी अभी कॉलेज यूनिवर्सिटी और किताब कलम के रास्ते पर आ रही है और मनुवादियों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। सोचिए, भगवा गुंडों को इतनी तकलीफ हो रही है क्योंकि दलित छात्र सिर्फ प्रशासन से अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। क्योंकि वो पीएचडी करना चाहते हैं, वो कॉलेज में प्रोफेसर लगना चाहते हैं, वो हायर एजुकेशन पाना चाहते हैं, तो भगवा गुंडों को और नफरती चुंटुओं को और प्रशासन में बैठे लोग जो अपने आप को सो कॉल कहते हैं कि हम लिबरल हैं, हम डेमोक्रेसी के हितैषी हैं, वो द्रोणाचार्य बनने का काम कर रहे हैं। किस तरीके से रजनीश कुमार अंबेडकर के साथ बदसलूकी की जा रही है, उनके साथियों पर हमला किया जा रहा है, ये बेहद ज्यादा दर्दनाक है। इस पर कानून को कठोर संज्ञान लेना चाहिए कि रात के 2 बजे भगवा गुंडे कैंपस के अंदर कैसे घुसते हैं, ये किसके कहने पर हो रहा है। आखिर उनके नफरती चिंटुओं के अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ रही है। आखिर बहुजन समाज के बच्चों के ऊपर अत्याचार कब तक होता रहेगा। सोचिए, कैंपस के बीच में
बहुजन समाज के छात्र सुरक्षित नहीं है, तो अंदाजा लगाइए कि जाति के नाम पर, जाति के आधार पर कितने ज्यादा हर सेकंड पे अत्याचार होते होंगे बहुजन समाज के लोगों पर। और हम कहते हैं कि जाति व्यवस्था खत्म हो चुकी है। तो उन लोगों से मैं पूछना चाहूंगी कि जो कहते हैं जाति व्यवस्था खत्म हो गई है, तो वो जरा देखें कि दलित छात्रों को ही संघर्ष क्यों करना पड़ता है, दलित छात्रों को ही पीएचडी सबमिट कराने के लिए प्रदर्शन धरना क्यों देना पड़ता है, दलित छात्रों को ही सुसाइड क्यों करना पड़ता है, दलित छात्रों के ही नंबर क्यों काटे जाते हैं। ये सोचने वाली बात है कि कहीं ना कहीं आपकी जाति मैटर करती है। जाति के आधार पर ही आपको इस देश में सब कुछ मिलता है। आप इस वीडियो पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि रजनीश कुमार अंबेडकर के साथ जो हो रहा है वो प्रशासन कितना जिम्मेदार है, कानून व्यवस्था कितनी जिम्मेदार है, और हमारे समाज में जो क्रूतियां बनाई गई हैं जाति के नाम पर, उनके आड़ में आकर हमारे बच्चों का जो शोषण किया जा रहा है वो कब तक होता रहेगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।